और आपको समझना पड़ेगा जो कैल्सिक पैटर्न्स हमें सिखाया गया है किताबों में, जो जापानीज कैल्सिक पैटर्न्स हमें सिखाया गया किताबों में, दे डोंट वर्क एनीमोर। लेकिन जो कैल्सिक पैटर्न मैं आपको सिखाने वाला हूं वो बिल्कुल काम करेंगे। आज दो कैल्सिक पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बिल्कुल आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक कैल्सिक पैटर्न नहीं है। जो मैं कैल्सिक पैटर्न आपको सिखाने वाला हूं दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो बन कहां रहा है। जब मार्केट अप ट्रेंड में है, सारे डिप बाय हो रहे हैं, फिर आएगा यूफोरिया स्टेज। एंड यूफोरिया स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, बड़े प्लेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं। बड़े प्लेयर्स पहली बात, एंड जब एक बार क्या होगा, रिटेल ट्रेडर्स को बिलीव हो जाएगा, न्यूज चैनल पे सारी बातें होना शुरू हो जाएंगी, हाइप बनना शुरू हो जाएगा। और जो रिटेल ट्रेडर बाय करके ये सोच रहा है कि मैं पैसा बनाऊंगा, सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वो है। कि क्या इन पैटर्न्स को बनने से पहले हम पता कर सकते हैं, बनने से पहले हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम लोग कर सकते हैं। कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोल रहा हूं सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर एक भी चीज मैच नहीं होती है, यानी जो कैंडल बनेगी अपनी वो कहीं भी नहीं बनेगी, वो बीच में नहीं बनेगी, वो बॉटम पे नहीं बनेगी, उसको बनना है टॉप पे। जिन्होंने जो बाउंस का वेट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई हम बेचेंगे, जब ये कैंडल बनती है ना, सब पैनिक मोड में होते हैं। सब क्या करते हैं? सब अब सेलिंग करने के लिए शुरू करते हैं इस कैंडल को देख। एंड रियल गेम इस कैंडल के बाद स्टार्ट होता है। अब किस तरह का कैंडल बनेगा वो मैटर नहीं करता है, क्लोजिंग नियर डे हाई स्ट्रॉन्ग कैंडल इंपॉर्टेंट है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई टॉप्स एंड बॉटम यूजिंग VSA। VSA क्या होता है? VSA होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। एंड VSA की डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी इस चैनल पे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है। यहां पर आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको VSA का लिंक मिल जाएगा, जाकर डेफिनेटली वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर इन डिटेल बात की है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में। एंड आज जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं ये कोई नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। एंड आपको समझना पड़ेगा जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सिखाया गया है किताबों में, जो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सिखाया गया किताबों में, दे डोंट वर्क एनीमोर। वो अब काम नहीं करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स अब काम नहीं करते। लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको सिखाने वाला हूं वो बिल्कुल काम करेंगे। क्योंकि ये कौन यूज करता है? ये स्मार्ट मनी यूज करते हैं, ये बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं। एंड जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न मैं बताने वाला हूं, सिर्फ वो कैंडलस्टिक को नहीं देखना, आपको कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को देखना है। कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा? कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा भाई उस कैंडलस्टिक के साथ वॉल्यूम क्या बन रहा है, उसका स्प्रेड क्या बन रहा है। अगर आपको नहीं पता स्प्रेड क्या होता है तो पिछला वीडियो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में डिटेल में बात की है, वॉल्यूम के बारे में, स्प्रेड के बारे में, बिग स्प्रेड स्मॉल स्प्रेड कौन होता है, एवरेज स्प्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब कुछ की डिटेल कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने आपको बता दी है। तो वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ यहां पर कैंडलस्टिक का प्लेसमेंट कहां पर बना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद ये हरकत कैसे कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपके चार्ट में बनता है, चाहे आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो, क्रिप्टो ट्रेड करते हो, तो आप टॉप और बॉटम को बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वीडियो बड़ा होने वाला है लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो भी टाइम आप दोगे आपकी सारी टाइम की वैल्यू मिलने वाली है, आपको मजा आ जाएगा। इस तरह का कंटेंट आपने YouTube पे नहीं देखा होगा तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, शानदार पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा तो मुझे देखने में भी अच्छा लगता है। एंड वो वीडियो के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह का कंटेंट लेके आए। अगर पिछले वीडियो पे आपने प्यार नहीं दिया होता, ये वीडियो नहीं आता, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। हम आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर लाते रहेंगे। आज के वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले उसको समझते हैं और उसके बाद वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। हाउ टॉप्स एंड बॉटम्स आर मेड। टॉप और बॉटम के पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो समझते हैं कि टॉप और बॉटम बनते कैसे हैं। उसके बाद बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई टॉप एंड बॉटम। उसमें हम आज दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं। पहला ना है अप थ्रस्ट बार, सेकंड है रिवर्स अप थ्रस्ट बार। इसके बारे में बिल्कुल आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोला जाता है कि भाई ये इस तरह का दिखता है, या ये इस तरह का दिखता है, या ये इधर दिखता है, ऐसा दिखता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सिखाया गया है। जो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सिखाने वाला हूं दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो बन कहां रहा है। बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया उसकी वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कितना बड़ा बना है। एंड बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर सारी चीजें मैच करती हैं तब वो कैंडलस्टिक पैटर्न को हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। तो जब इतने सारे फिल्टर्स हम डालते हैं उस कैंडलस्टिक पैटर्न में तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड सारी चीजें आपको लॉजिकल लगेंगी, विद एग्जांपल्स हम देखेंगे ताकि सारी क्लैरिटी आपको यहां पर मिल जाए। अगेन बोल रहा हूं वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है तो लाइक कर दीजिएगा, तो ऐसे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टॉप्स कैसे बनते हैं, हाउ टॉप्स आर मेड। तो टॉप जब बनते हैं ना उसके अलग अलग फेजेस होते हैं, उसको समझते हैं।
सबसे पहले होता है एक अप ट्रेंड फेज, जहां पर मार्केट लगातार ऊपर जाती है, मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मार्केट बनाती है, क्योंकि टॉप तभी बनेगा ना जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो पहला अपना अप ट्रेंड फेज होता है। उसके बाद जब अप ट्रेंड अपना स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो बीच बीच में मार्केट डिप देती है, एंड छोटा मोटा डिप देगी मार्केट में फिर क्या होगा अपने को देखने को मिलेगा, अगर आप यहां चेक करोगे ये अपना अप ट्रेंड फेज है, ठीक है। फिर मार्केट में बीच बीच में डिप देखने को मिलेगी, बीच बीच में डिप देखने को मिलेगी, बीच बीच में डिप देखने को मिलेगी। एवरी डिप विल गेट बॉट, एवरी डिप विल गेट बॉट, सारे डिप यहां पर बाय होते चलेंगे। एवरी डिप इज अ बाय वाला फेज भी आ गया। थर्ड फेज आएगा जब मार्केट अप ट्रेंड में है, सारे डिप बाय हो रहे हैं, फिर आएगा यूफोरिया स्टेज। एंड यूफोरिया स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर रिटेल ट्रेडर्स एंटर करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स एंटर करते हैं। और देखिए आपको समझना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, बड़े प्लेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं। बड़े प्लेयर्स पहली बात, दे डोंट ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, दे डोंट ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये बहुत बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स को अगर बाय करना होता है तो भी वो उनको चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलर्स, एंड बड़े प्लेयर्स को अगर बेचना होता है दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ बायर्स, ठीक है। तो आप समझिए मेरी बात, बड़े प्लेयर्स कभी ना मार्केट ऑलरेडी ऊपर चली गई वहां नहीं बाय करते हैं, बड़े प्लेयर्स बिल्कुल नीचे बाय करते हैं, ऊपर बेचते हैं, क्योंकि भाई ऐसे ही मार्केट है, मार्केट ऐसे ही बनी है। हम कितना भी कंप्लेन कर लें लेकिन बड़े प्लेयर्स के आगे हम नहीं चल सकते हैं। अगर बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट को समझ पाए, उनके साथ कंपीट करने की जगह कोलैबोरेट कर पाए, तो हम काफी अच्छा कर सकते हैं। अब आप समझिए यहां पर कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट में सारी डिप बाय हो रही है, ठीक है, और जो बड़े प्लेयर है उन्होंने यहां पर माल बाय किया, यहां पर माल बाय किया है। अब बड़े प्लेयर को ना यहां पर माल बेचना है, अगर उनको यहां पर माल बेचना है दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ बायर्स। अब सवाल वही है कि भैया यहां पर बाय कौन करेगा जब मार्केट इतना ऊपर चली गई? नॉर्मल इंसान तो बाय नहीं करेगा, बिल्कुल बाय नहीं करेगा। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि आपसे जबरदस्ती बाय करवाते हैं। कैसे? सबसे पहले डिप आएगी, डिप देंगे, डिप देंगे, डिप देंगे, सारे डिप बाय हो जाएंगे। जब सारे डिप बाय हो जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, भैया ये तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, ये तो और ऊपर जाएगा। फिर लगातार मार्केट ऊपर जाती रहेगी, एंड जब एक बार क्या होगा, रिटेल ट्रेडर्स को बिलीव हो जाएगा, न्यूज चैनल पे सारी बातें होना शुरू हो जाएंगी, हाइप बनना शुरू हो जाएगा, रिटेल ट्रेडर यहां पर बाय करना शुरू करेगा। और जो रिटेल ट्रेडर बाय करके ये सोच रहा है कि मैं पैसा बनाऊंगा, आई विल मेक मनी, सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वो है। क्योंकि बेसिकली रिटेल ट्रेडर जो यहां पर बाय कर रहा है, बड़े प्लेयर्स यहां पर रिटेल ट्रेडर से बाय करवा रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को यहां पर बेचना अपना माल, एंड बेचने के लिए दे नीड बायर्स। एंड बकरे कौन है यहां पर? बकरे हमेशा की तरह रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, एंड ऐसे करके मार्केट में टॉप बनता है, राइट। तो मार्केट में पहला फेज होता है अप ट्रेंड फेज, सेकंड होता है एवरी डिप इज अ बाय फेज। यूफोरिया स्टेज में यहां पर क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स आपसे माल खरीदवाते हैं क्योंकि उनको माल को बेचना है, धीरे धीरे करके वो डंपिंग चालू करते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है, स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस ग्रैब्स लिक्विडिटी ऑफ शॉर्ट्स एंड देन मार्केट गोज डाउन। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार मार्केट ऊपर जाती है, एंड जब मार्केट ठीक ठाक ऊपर जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि और कितना ऊपर जाएगा, चलो शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो यहां पर जितने भी लोग यहां पर शॉर्ट करते हैं ना, जितने भी लोग यहां पर शॉर्ट करते हैं, यहां पर सेल करते हैं, बड़े प्लेयर्स पहले क्या करते हैं, मार्केट को नीचे लाने से पहले मार्केट में एक तगड़ा और अपसाइड मूव आएगा, सारे शॉर्ट सेलर्स का एसएल बड़े प्लेयर्स खाएंगे, सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, फिर मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो ना बायर्स को पैसा बनाने देते हैं, ना सेलर्स को पैसा बनाने देते हैं। एंड लिक्विडिटी ग्राफ वो कैसे करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, उस पर ऑलरेडी हमने बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ वीडियो बनाया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा थंबनेल, जाकर डेफिनेटली इस वीडियो के बाद देखिएगा कि आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी कि लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। इस चैनल पर बहुत तगड़ी हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं कंटेंट की, जिसको देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग में सुधार देखने को मिलेगा। जस्ट बिकॉज हमारे वीडियो पे लाइक्स है, कमेंट्स, हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं। वी आर मेकिंग कंटेंट जिससे आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो, वी आर मेकिंग कंटेंट जिससे आपकी ट्रेडिंग बेटर हो। तो प्लीज इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब बनता है। तो टॉप कैसे बनता है वो तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं बॉटम के बारे में। बॉटम में भी सेम होता है, मार्केट यहां पर सबसे पहले डाउन ट्रेंड का फेस होता है, उसके बाद क्या होता है, जितना भी बाउंस आता है वो सेल होता है, जितना भी बाउंस आता है वो सेल होता है, जितना भी बाउंस होता है सेल होता है। एंड आपको समझना है कि बड़े प्लेयर ना माल बिल्कुल टॉप पे बेचते हैं। जब उन्होंने टॉप पे माल को बेचा तो उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या चाहिए, बाय करेंगे वो। अब अगर उनको बाय करना है तो इनका माल खरीदेगा कौन, इनका माल खरीदेंगे कौन, इनका माल खरीदेंगे सेलर्स। और वो सेलर्स होंगे कौन, वो सेलर्स होंगे रिटेल ट्रेडर्स। और रिटेल ट्रेडर्स को माल बेचने पे मजबूर किया जाता है, ऐसा सिनेरियो बना दिया जाता है जहां पर मार्केट नीचे जा रही है, सारा जो बाउंस है वो सेल हो रहा है, फिर मार्केट में पैनिक का फेज, नेगेटिव न्यूज आ रही है, जहां पर मार्केट में बिल्कुल पैनिक का फेज अपने को देखने को मिल रहा है। सब यहां पर अब माल बेचना शुरू कर रहे हैं। जब सब माल बेचना शुरू कर रहे हैं तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, यहां पर अपना जो टॉप पे उन्होंने बेचा है वो माल यहां पर एग्जिट करना शुरू करते हैं। एंड ऐसे करके मार्केट में बॉटम बनता है और मार्केट ऊपर जाती है। और बॉटम भी ऐसे नहीं बनता है, कई बार क्या होता है ना, कई बार मार्केट नीचे आती है
तो लोगों को लगता है भाई इतना नीचे आ चुका और कितना नीचे आएगा, चलो हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, लोग लॉन्ग पोजीशन यहां पर बनाते हैं। चलो मैं बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूं, बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने से पहले और मार्केट को नीचे लेके आएंगे, सारे लॉन्ग जितने हैं सबका स्टॉप लॉस खाएंगे, क्योंकि जो लॉन्ग किया हुआ है वो यहां पर बाई किया है एंड उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस सेल होगा, तो इनकी भी लिक्विडिटी को खाएंगे, उसके बाद वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ऐसे करके मार्केट में बॉटम बनता है। अब ये फेयर है अनफेयर है इस पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अपना मुद्दा ये है कि क्या इन पैटर्न्स को बनने से पहले हम पता कर सकते हैं, बनने से पहले हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम लोग कर सकते हैं। एंड जो मैं पैटर्न्स आपको बताने वाला हूं उससे आपकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है। ये पैटर्न्स को आपने यूट्यूब पे नहीं सीखा होगा। तो अब यहां पर सीधा हम लोग बात करते हैं वो पैटर्न्स कौन से हैं एंड में कैसे आपको काम करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक और एडवांस वीडियो लेके आऊंगा मैं वीएसए पर, एक और एडवांस वीडियो लेके आऊंगा वीएसए एडवांस। लेकिन उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, उसके लिए मेरे को चाहिए कि भैया इस वीडियो पे, ये अपना जो वीडियो वीएसए एडवांस, इस वीडियो पे अपने को 5000 लाइक्स मिले एंड 500 कमेंट्स में क्या लिखना आपको, वीएसए एडवांस। तो ये वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा जहां पर और डेप्थ में हम लोग स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे कोलैबोरेट करके अपने को ट्रेड करना है उसके बारे में हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर टॉप एंड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर बॉटम। हम आपको एक एक पैटर्न ही समझाएंगे, लेकिन ये एक पैटर्न बहुत ही डेप्थ है, इसको प्यार से आराम से शांति समझिएगा। एक बार में समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया ना, और ये जब जब बनता है ये हमेशा चलता है, ये जब जब बनता है ये हमेशा चलता है, क्योंकि हमने इसमें इतने फिल्टर्स डाले हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाती है। तो इस पैटर्न का नाम है अप थ्रस्ट बार। अगेन ये नाम भी जो है ये मैंने दिया है, अप थ्रस्ट बार, है ना। और इसको अप थ्रस्ट क्यों बोलते हैं हम समझते हैं, अप थ्रस्ट बार क्यों बोलते हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिएगा एंड मेरे साथ लिखते जाइएगा, मेरे साथ पेन पेपर पे लिखते जाइएगा कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोल रहा हूं सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर एक भी चीज मैच नहीं होती है इट विल नॉट बी एन अप थ्रस्ट बार। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कैंडल प्लेसमेंट इज नियर द टॉप। यानी जो कैंडल बनेगी अपनी वो टॉप पे बनेगी, वो कहीं में नहीं बनेगी, वो बीच में नहीं बनेगी, वो बॉटम पे नहीं बनेगी, उसको बनना है टॉप पे। यानी जो कैंडल बनेगी वो एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद टॉप पे बनेगी, पहला चीज। दूसरा क्या है, मोस्टली हैपेंस आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विद गुड वॉल्यूम। यानी बेसिकली अभी हमारे पास दो क्लू है। दो क्लू क्या है, पहला टॉप पे बनेगा, दूसरा ये बनने से पहले जो पिछला कैंडल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होता है जिसका बहुत ही अच्छा वॉल्यूम होता है। यानी कि कुछ इस प्रकार बनेगा, यहां पर मार्केट है, ये आपका अप ट्रेंड है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है जिसका बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है, उसके बाद अगला कैंडल जो बनता है वो अप थ्रस्ट बार बनता है। ठीक है, धीरे धीरे करके जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं उसके बाद हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, चार्ट्स पे जाके इसको वेरीफाई करेंगे, इसमें ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है एंड कितना अच्छा ये मोमेंटम आपको करके दे सकता है, उसके बारे में इसकी पावर को समझेंगे। एंड जब आप इसकी पावर को समझोगे आप खुद शॉक हो जाओगे कि इतना अच्छा पैटर्न एग्जिस्ट कैसे करता है। एंड ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूं, ये जितने भी पैटर्न्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने में, इनको समझने में, इनको सीखने में, इनको एक्सप्लोर करने में मेरे को ऑलमोस्ट 8.5-9 साल लग गए, राइट। एंड आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मेरा आपको वेरीफाइड पीएनएल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर मेरा पीएनएल वेरीफाई भी कर सकते हैं पिछले 1 साल का। तो अगर कोई वेरीफाइड पीएनएल वाला ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है वो मार्केट में अगर आपको कुछ सिखा रहा है उसकी बातों को आपको और ध्यान से सुनना है जिससे आपको और फायदा यहां पर हो, राइट। वरना सिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी सिखाते हैं, राइट। लेकिन क्या कोई ट्रेड करता है, क्या कोई वेरीफाइड पीएनएल दिखाता है, क्या कोई 1 साल 2 साल का रिकॉर्ड दिखा सकता है? हम आपको सब कुछ दिखाते हैं, राइट, क्योंकि हम ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइनिटी पे बिलीव करते हैं। तो दो चीज हमने देख लिया यहां पर कि कैंडल प्लेसमेंट टॉप पे होना चाहिए एंड मोस्टली हैपेंस आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विद गुड वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद जो अप थ्रस्ट बार होता है वो बहुत ही वीक कैंडल बनता है, वेरी वीक कैंडल विद क्लोजिंग नियर डे लो। यानी कि बेसिकली जो अपना अप थ्रस्ट बार होता है वो बहुत ही वीक कैंडल होता है। अब इसका कोई पर्टिकुलर शक्ल नहीं है, हमें कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोला, वेरी वीक कैंडल विद क्लोजिंग नियर डे लो। ठीक है, तो वीक कैंडल ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, वीक कैंडल ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, वीक कैंडल ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। बेसिकली वीक कैंडल होनी चाहिए, या वीक कैंडल का डेफिनेशन क्या है कि भैया उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, क्लोजिंग डे लो के आसपास होनी चाहिए, लेस विक्स मोर बॉडी। अब वो किसी भी तरह से हो, सबको हम एक वीक कैंडल यहां पर बोलेंगे, राइट। तो अब वीक कैंडल कैसी होगी, हम कोई भी एक वीक कैंडल यहां पर बना देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक कंक्लूजन को भी ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहां पर हम वीक कैंडल एक अच्छा बना देते हैं, ये अपना वीक कैंडल, ठीक है। तो ये अपना वीक कैंडल बना दिया हमने, क्लोजिंग नियर डे लो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस कैंडल इज मोर देन 1.5x ऑफ एवरेज वॉल्यूम। अब जो भी हमारा एवरेज वॉल्यूम होगा, अब एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालते हैं,
वो अगर आपको नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूं पिछला वीडियो VSA वाला देखिए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वाला अगर आप वीडियो देखिए, ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो वीडियो जाकर देखिएगा। फिर अगर आप इस वीडियो पे आएंगे तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एंड एवरेज वॉल्यूम से 1.5x उसका वॉल्यूम होना चाहिए, राइट। तो अगर इस कैंडल की मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 1.5x ज्यादा। अगर एवरेज वॉल्यूम 1 मिलियन का है तो इसका कैंडल का वॉल्यूम होगा 1.5 मिलियन। अगर एवरेज वॉल्यूम 10 मिलियन का होगा तो इस पर्टिकुलर कैंडल का जो रेड कैंडल का वॉल्यूम है, इस कैंडल का वॉल्यूम होगा 15 मिलियन, राइट। तो वॉल्यूम के बारे में भी हम समझ गए, यहां पर इसको हटा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, राइट। अच्छा, ये हमने गलत हटा दिया, हाँ गलत हटा दिया वरना दिक्कत हो जाता। स्प्रेड ऑफ दिस कैंडल विल बी हायर देन एवरेज स्प्रेड। अब स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड का बेसिक मतलब ये होता है कि भैया जो कैंडल की लेंथ है, जो कैंडल का स्प्रेड का मतलब क्या होता है, देखिए ये है बेसिकली, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है। हाई और लो के बीच में जितना भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। एक कैंडल का स्प्रेड निकालने का क्या सिंपल तरीका है, हाई एंड लो के बीच में जितना भी डिफरेंस है दैट इज स्प्रेड। मान लीजिए हाई है 220 और लो है 208, तो स्प्रेड कितने पॉइंट का हुआ, स्प्रेड हुआ 12 पॉइंट का। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एवरेज स्प्रेड, अगेन एवरेज स्प्रेड कैसे निकालना वो भी वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बताया है, जो भी एवरेज स्प्रेड होता है उससे ज्यादा स्प्रेड यहां पर ये अपथ्रस्ट बार का होगा। यानी बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे, ये वाला जो अपना अपथ्रस्ट बार है, इसका जो हाई और लो के बीच में डिफरेंस है, जो इसका स्प्रेड है, विल बी मोर देन एवरेज स्प्रेड। अब एवरेज स्प्रेड कैसे निकालना है अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो अभी जितने क्लूज हमें मिले हैं, हमने यहां पर ड्राइंग करना शुरू किया। उसके बाद विदाउट हाई वॉल्यूम दिस कैंडल इज नथिंग, यानी कि यहां पर जो अपना अपथ्रस्ट बार है, इसमें जो वॉल्यूम बन रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाई वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगर हाई वॉल्यूम नहीं है, मान लीजिए सारी चीजें बन रही हैं, अब ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है जिसकी वीक क्लोजिंग है, और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम हाई है, बट ये जो अपथ्रस्ट बार है इसका वॉल्यूम लो है, तो भी ये क्वालिफाई नहीं करता। सारे कंडीशन मीट होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं हर एक पॉइंट को लिखते जाइएगा। इस वीडियो को आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक पॉइंट को आपको लिखते जाना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो पाए, क्योंकि बहुत लोग मेरे से बोलते हैं ना, मैक भाई ये सारी चीजें फ्री में क्यों शेयर कर रहे हो, इसे सारी चीजें फ्री में शेयर करने की जरूरत क्या है। बट मेरा सिंपल मानना है भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर हम आपकी हेल्प करेंगे तो इवेंचुअली हमारे तक भी कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव आ पाएगा। द हाई एंड लो ऑफ दिस बार इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इफ द हाई ब्रेक्स एंड सस्टेन्स इट मींस बियर्स आर ट्रैप्ड। अब बेसिकली यहां पर क्या होता है ना, यहां पर ध्यान दीजिए, मार्केट एक अपट्रेंड में है, ये ग्रीन कैंडल बना है यहां पर, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना है, ये रेड कैंडल बना, क्लोजिंग डे लो के आसपास हुई है, इसका स्प्रेड बड़ा है, इसका वॉल्यूम भी ज्यादा है। अब यहां से ना हमें ट्रेड करना है जब इसका लो टूटेगा, when इसका लो टूटेगा तब हम ट्रेड करेंगे। बट अगर मान लीजिए कि इसका हाई टूट जाता है, यहां पर इसका लो टूटने से पहले इसका हाई टूट जाता है, तो जितने भी बियर्स यहां पर ये सोच रहे हैं कि ये अब जाएगा नीचे, सब यहां पर ट्रैप हो जाएंगे। और अगर हाई टूट जाता है तो हमारा कोई काम नहीं है, फिर तो भाई मार्केट ऊपर ही जाएगा। हमें मतलब है कि इसका लो टूटे तब हम ट्रेड करेंगे। तो यहां पर ये सारी कंडीशन, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको अपथ्रस्ट बार के बारे में बताए। अब जैसा मैंने ड्रॉ किया है उसको एक वेरीफाई कर लेते हैं भाई कि जो हमने ड्रॉ किया है वो बिल्कुल सही ड्रॉइंग है या नहीं, ठीक है। अब ड्रॉ हमने तो कर दिया है, ठीक है, और अपथ्रस्ट बार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब एग्जांपल्स भी हम लोग समझेंगे भाई कि एग्जांपल्स किस तरह से हमें यहां पर यूज करना है। फिर हम रिवर्स अपथ्रस्ट बार के बारे में बात करेंगे जो भी बॉटम पे बनता है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें VSA, सारे कैंडल्स, आज तो मैंने आपको सिर्फ 2 कैंडल बताए हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी कैंडल्स है VSA के अंदर, जैसे बाइंग क्लाइमेक्स हो गया, सेलिंग क्लाइमेक्स हो गया, 2 बार रिवर्सल कैंडल बुलिश हो गया, 2 बार रिवर्सल कैंडल बेरिश हो गया, और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखाया है अपने एक लर्निंग प्रोग्राम में, जो कि मैं अपसर्च के साथ लाया हूं, ठीक है। और ये जो लर्निंग प्रोग्राम है इसमें मैंने बात की है हाउ टू ट्रेड विद FIS एंड DIS, जिसमें VSA एक छोटा पार्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने और भी कवर की है जो कि स्मार्ट मनी के अधीन है, जो कि जिसने मेरे को हेल्प किया है टू बिकम प्रॉफिटेबल। एंड अच्छी बात क्या है कि कोर्सेज बहुत लोग महंगा बेचते हैं, बट हमने यहां पर जो प्रोग्राम लाया है वो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली लाया है, सिर्फ 999 का। ये 999 है, ये आप सबके लिए एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये पहले 200 यूजर्स के लिए है, यानी जब से आप वीडियो देख रहे हो तब से सिर्फ 200 यूजर्स के लिए ये वाला प्राइस है 999, वरना जो नॉर्मल प्राइस है वो 2499 है। तो
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको हमारे कोर्स का लिंक मिलेगा। अगर आप इसको अभी परचेस करेंगे तो आपको 999 में मिल जाएगा। अगर आप 2-4 घंटे 5 घंटे बाद परचेस करेंगे, हो सकता है प्राइस यहां पर 2499 पे चेंज हो जाए, क्योंकि यहां पर 1000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमारा कोर्स परचेस किया है। एंड अगर आप उसका रेटिंग चेक करोगे आपको समझ में आएगा कि भाई कितना वैल्यूएबल प्रोग्राम है। एंड जब फ्री में इतना वैल्यू आपको दे रहे हैं तो इफ यू आर चार्जिंग एनी, 1 रुपए भी अगर आपसे चार्ज कर रहे हैं तो आपको कितना लेवल का वैल्यू देंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। और आज मैं आपको अपथ्रस्ट और रिवर्स अपथ्रस्ट सिखा रहा हूं, बट ऐसे बहुत सारे कैंडल्स हैं, जैसे मैंने बताया बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, 2 बार रिवर्सल कैंडल, और भी बहुत सारे कैंडल्स हैं वो वीएसए के अंडर आते हैं। उन सबको डिटेल में मैंने समझाया इस प्रोग्राम में, तो जाकर डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। बड़े प्लेयर साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको भी समझ सकते हैं। तो हमने आपके लिए ऐसा चीज लाया है जिससे आपको भी हेल्प मिले, एंड आपको अगर हेल्प मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पे करने के लिए। दिक्कत क्या है कि लोग आजकल कोर्सेज तो सेल करते हैं, महंगा महंगा कोर्सेज सेल करते हैं, बट क्या है भाई, वो बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मैं प्रॉफिटेबल भी हूं, मेरा आपको वेरीफाइड पेन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, जो हमने बनाया था सिमिलर स्ट्रक्चर यहां पर बन चुका है। अपथ्रस्ट बार बेसिकली कैसे बनता है, एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। अप ट्रेंड के बाद प्रीवियस कैंडल क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, उसका अच्छा वॉल्यूम होता है। उसके बाद ये अपना रहता है अपथ्रस्ट बार। अब इसकी शक्ल मैटर नहीं करती है, बस एक चीज, 2 चीज मैटर करती है। इसका क्लोजिंग होगा कैंडल लो के आसपास। अब शक्ल कैसे ही बने, शक्ल पूरी बॉडी वाली बने, थोड़ा विक वाला बने, थोड़ा विक वाला बने, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है क्लोजिंग कैंडल लो के आसपास होना चाहिए, और इस कैंडल का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो एवरेज वॉल्यूम से 1.5x ज्यादा होना चाहिए। ट्रेड कब बनेगा, जब इसका लो टूटेगा, लो के नीचे क्लोजिंग होगी, तब हम यहां पर सेल साइड का ट्रेड लेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट बार। अब सवाल यह है कि ये सारे कंडीशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इसका प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी क्लोजिंग जो है वो कैंडल के लो के आसपास होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये है बेसिकली कि इसका जो स्प्रेड है, इसका जो कैंडल का लेंथ है, दैट शुड बी 1.5x ऑफ एवरेज स्प्रेड। अगर एवरेज स्प्रेड कैसे निकालना है उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो जाकर देखना पड़ेगा। ये सारे कंडीशन जब सेटिस्फाई होते हैं तब बोलेंगे कि भाई अपथ्रस्ट बार बना है, टॉप बन चुका है, अब मार्केट में सेलिंग आएगी। आई नो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, हालांकि मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया। अब इसको और आसान करने के लिए ना चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड समझते हैं एग्जांपल के साथ कि ये कहां बन रहा था, इसको कब ट्रेड करना है, एंड कितना बड़ा मूव इसने दिया है, ताकि आप और अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल पाए। फिर हम लोग बात करेंगे बॉटम वाले पैटर्न के बारे में जिसका नाम है रिवर्स अपथ्रस्ट। अब देखिए अपथ्रस्ट बार कैसा दिखता है, ये तो क्लियर हो गया कि भैया ये अप ट्रेंड है। फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पर रेड कैंडल जो बनेगी अपनी अपथ्रस्ट बार, जिसे हम बोलेंगे, जिसकी क्लोजिंग यहाँ पर कैंडल के लो के आसपास होगी, उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा रहेगा, मोर देन 1.5x ऑफ एवरेज वॉल्यूम रहेगा, इसका लो टूटेगा तब एंट्री करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हमने सीख ली। अब यहाँ पर समझते हैं कि भाई एग्जाम्पल्स क्या है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है रियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, ये HDFC बैंक का चार्ट है, यानी यहाँ पर अपथ्रस्ट बार कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसको समझते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो कि आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि भैया मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। उसके बाद अपथ्रस्ट बार से प्रीवियस वाली कैंडल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल वाली होती है। अब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्यों बनता है, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। जब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो लोगों को पता क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बनता है। अगर आप चेक करोगे प्रीवियस के हिसाब से बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बना, तो लोगों को ये लगता है, भाई लोगों के अंदर फोमो आता है कि भैया इतना तो मार्केट ऊपर जा चुकी है, मार्केट और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप चेक करोगे, ये अपना बनता है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जिसकी क्लोजिंग होती है अपने कैंडल के लो के आसपास। इसका जो स्प्रेड है वो एवरेज स्प्रेड से ज्यादा होता है, और इसकी जो वॉल्यूम होती है, अगर आप चेक करोगे ये जो लाइन है ये एवरेज वॉल्यूम का लाइन है। एवरेज वॉल्यूम कैसे लगाते हैं वो VSA वाले वीडियो में जाकर देखिए तो सारी क्लैरिटी मिलेगी, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहां पर आप चेक करोगे जो अपथ्रस्ट बार का वॉल्यूम है, हमें चाहिए कि द वॉल्यूम शुड बी 1.5x ऑफ एवरेज वॉल्यूम, बट यहां पर क्लियरली जो वॉल्यूम है ये 4.5x है यहां पर। एंड एंट्री कब बनेगी, जब इसका लो मार्क कर लेंगे, इसके लो के नीचे अपनी की क्लोजिंग आई, यहां पर अपनी ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस जो अपथ्रस्ट बार है इसके हाई के हल्का ऊपर हम बफर रख के स्टॉप लॉस रखेंगे। जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, मान लीजिए 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो उसका डबल टारगेट रहेगा। अगर आप चेक करोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको मोमेंटम देखने को मिला, परफेक्टली आपने यहां पर टॉप को कैप्चर किया। और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर। उसके बाद अगर आप चेक करोगे, ये एग्जांपल है, यहां पर क्यों हम इसको अपथ्रस्ट बार नहीं बोलेंगे, अप ट्रेंड पे बन रहा है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, बिल्कुल ठीक है। ये अपना यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर अपथ्रस्ट बार बन रहा है, बट यहां पर क्यों हम इसको अपथ्रस्ट बार नहीं बोलेंगे, सारी चीजें बन रही हैं, अप ट्रेंड पे बन रहा है, प्लेसमेंट भी टॉप पे है, लो भी टूट रहा है, फिर भी, और कैंडल की क्लोजिंग भी बिल्कुल कैंडल के लो के आसपास है, फिर भी इसको हम अपथ्रस्ट बार क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपथ्रस्ट बार का जो वॉल्यूम है, क्योंकि ये VSA है बॉस, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज लेस देन एवरेज वॉल्यूम। वॉल्यूम शुड बी एटलीस्ट 1.5x और मोर देन एवरेज वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम ज्यादा होता तो यहां पर अपथ्रस्ट का ट्रेड बनता, लेकिन ये वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो यहां पर फेक अपथ्रस्ट है, यहां पर हम लोग यहां पर बच चुके हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं अपथ्रस्ट बार का। अगर आप चेक करोगे यहां पर तो क्या देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग यहां पर अप ट्रेंड है,
प्रीवियस जो कैंडल अपनी है, देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा रही है। जब ये ग्रीन कैंडल को लोग देखते हैं ना, तो रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं, फोमो में आ जाते हैं। उनको लगता है भैया अब मैंने अगर बाई नहीं किया ना तो मेरी बस मिस हो गई। तो इस कैंडल को देख के क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर बाइंग करना शुरू करते हैं। उनको नहीं पता होता ये जो कैंडल बनती है ये बड़े प्लेयर्स के एग्जिट वाली कैंडल बनती है। अगली कैंडल बनती है बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, इसका जो वॉल्यूम है वो 5x है, हमें चाहिए 1.5x। ये 5x वॉल्यूम है एवरेज वॉल्यूम से, 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम इसका लो टूटेगा, यहां पर हम ट्रेड करेंगे, इसके हाई के हल्का ऊपर अपना एसएल रहेगा, जितने पॉइंट का एसएल उसका डबल टारगेट। ये आपका यहां पर अपथ्रस्ट बार है जो कि हमने यहां पर सीखा, राइट। एक और एग्जांपल अपन चेक कर लेते हैं अपथ्रस्ट बार का। अप ट्रेंड है, प्रीवियस कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है जिसको देख के लोग के अंदर फोमो आएगा। उसके बाद यहां पर कैंडल बनी। अब देखिए जितने भी मैंने एग्जांपल दिखाए ना आपको अपथ्रस्ट बार के, कैंडल का शक्ल एक तरह का नहीं है, बट कैंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स एक हैं कि भैया टॉप पे बन रहा है, वॉल्यूम इसका 1.5x से ज्यादा है, स्प्रेड इसका एवरेज स्प्रेड से ज्यादा है, एंड भैया इसका जब लो टूट रहा है तो अपने को सेलिंग का मूव देखने को मिल रहा है और ये बन रहा है एक अप ट्रेंड पे। यहां पर काफी शानदार सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको अपथ्रस्ट बार के दिखाए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने चार्ट पे और आपको जाकर देखना है किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो बस मैच करने चाहिए, राइट। ये बस आप जाके इसको बैक टेस्ट करोगे, आपको इतने शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे कि मैं बोल नहीं सकता। आपको बहुत यहां पर मजा आने वाला है। तो बस जाइए इसको बैक टेस्ट कीजिए। एंड अब हम लोग यहां पर किसके ऊपर बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं रिवर्स अपथ्रस्ट के बारे में। चलिए अपथ्रस्ट बार के बारे में आपने डिटेल में समझ लिया, एग्जांपल्स भी देख लिए, चार्ट में भी देख लिया आपने कि किसको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या रूल्स हैं। एंड जितने भी रूल्स हैं सारे यहां पर बनने चाहिए। अगर एक भी रूल नहीं बनता है, अगर वॉल्यूम कम हो जाता है, स्प्रेड कम हो जाता है, प्लेसमेंट में दिक्कत होती है, प्रीवियस कैंडल का संजोग नहीं बनता है, तो हम यहां पर ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स अपथ्रस्ट के बारे में जो कि अपना बॉटम का पैटर्न है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको समझते हैं। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं, कैंडल प्लेसमेंट बॉटम पे है, यानी कि ये कहां बनता है भैया, ये बनता है बॉटम पे, यानी एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद ये कैंडल बनता है, ठीक है। और मोस्टली हैपेंस आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल विद गुड वॉल्यूम। दिस क्रिएट्स फोमो अमंग सेलर्स। बेसिकली डाउन ट्रेंड के बाद ना मार्केट में एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है। अब देखिए एक तो मार्केट में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, उसके बाद जब मार्केट में और बड़ा रेड कैंडल बनता है तो बेसिकली ये कैंडल क्या करता है, ये कैंडल बेसिकली फोमो क्रिएट करता है। जिन्होंने जो बाउंस का वेट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई हम बेचेंगे बेचेंगे, जब ये कैंडल बनती है ना सब पैनिक मोड में होते हैं। सब क्या करते हैं, सब अब सेलिंग करने के लिए शुरू करते हैं इस कैंडल को देख के। एंड रियल गेम इस कैंडल के बाद स्टार्ट होता है, राइट। वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल विद क्लोजिंग नियर डे हाई, जो अपना रिवर्स अपथ्रस्ट बार होता है, इस कैंडल के बाद जो अपना रिवर्स अपथ्रस्ट बार होता है वो क्या बनता है, वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है विद क्लोजिंग नियर डे हाई। अब किस तरह का कैंडल बनेगा वो मैटर नहीं करता है, क्लोजिंग नियर डे हाई स्ट्रॉन्ग कैंडल इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब अच्छी बॉडी, डे हाई का मतलब बिल्कुल कैंडल के हाई के आसपास या नजदीक, नियर टू हाई यहां पर क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर और कंडीशन क्या बन रहा है, उसके बाद और कंडीशन समझते हैं। यहां पर अगर मैं और कंडीशन की बात करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ दिस कैंडल इज एटलीस्ट 1.5x ऑफ एवरेज वॉल्यूम। यानी बेसिकली ये जो अपना रिवर्स अपथ्रस्ट बार हम जिसे बोल रहे हैं, इसकी जो वॉल्यूम है that should be 1.5x of average volume। इसकी वॉल्यूम शुड बी 1.5x ऑफ एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद समझते हैं यहां पर, उसके बाद और क्या बन रहा है, स्प्रेड ऑफ दिस कैंडल विल बी हायर देन एवरेज स्प्रेड, विदाउट वॉल्यूम दिस कैंडल इज नथिंग, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर ये जो अपना रिवर्स अपथ्रस्ट बार बन रहा है, इसका जो स्प्रेड है, इसका जो हाई और लो के बीच में डिफरेंस है जिसे हम स्प्रेड बोलते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन या फिर 1.5x ऑफ एवरेज स्प्रेड, ठीक है। एंड इस कैंडल, ये सारा सिनेरियो बन रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, उस कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम, उसके बाद अगला कैंडल बन रहा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। अभी तक ये रिवर्स अपथ्रस्ट के लक्षण है, लेकिन अगर रिवर्स अपथ्रस्ट वाले बार में वॉल्यूम नहीं है तो ये डिस्क्वालीफाई होता है। ये यहां पर ट्रेड यहां पर नहीं बनेगा, ये रिवर्स अपथ्रस्ट बार नहीं है, ये आपको ट्रैप कर सकता है। तो सारे कंडीशन एज इट इज मीट होनी चाहिए। इस चीज को रिफाइन करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, एंड ये चीज मैं आपको इसलिए कॉन्फिडेंस साथ बता रहा हूं क्योंकि इसको मैंने बहुत बार ट्रेड किया, बहुत अच्छा पैसा यहां पर बनाया है। The high and low of this bar is very important. If the high breaks and sustains, it means sellers will exit fast and the stock index will see sharp up move. If the low breaks and sustains, it means bulls are trapped. अब समझिए यहां पर क्या है, ये कुछ इस तरह का आपका रिवर्स अपथ्रस्ट बार बनेगा, ठीक है। अब यहां पर डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है जिसके अंदर फोमो आ गया सेलर्स के अंदर, सेलर्स माल बेचना शुरू कर चुके हैं इस रेड कैंडल को देख के। अगली कैंडल बन गई ग्रीन। अब जब अगली कैंडल बनेगी ग्रीन तो इस कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हाई टूटता है ना, हाई टूटता है तो अग्रेसिव अपसाइड मूव आ सकता है। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने यहां पर बेच रखा है सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चालू होगा, तो सब यहां पर पैनिक में एग्जिट करेंगे।
तो अगर हाई टूटता है, हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, दैट विल बी आवर एंट्री पॉइंट, दैट विल बी द बॉटम, दैट विल बी आवर एंट्री पॉइंट। लेकिन अगर मान लीजिए ये कैंडल बनने के बाद हाई टूटने से पहले अगर लो टूट जाता है, हाई टूटने से पहले अगर मान लीजिए कैंडल का लो टूट जाता है, तो क्या होगा भैया, जितने भी लोगों ने ग्रीन कैंडल को देख के बाइंग करने के लिए देखा था, जितने भी लोगों ने यहां पर अच्छे वॉल्यूम देख के ये सोचा था कि भाई अब रिवर्सल आएगा, सारे बुल्स ट्रैप हो जाएंगे, इवेंचुअली मार्केट और नीचे जाएगी। तो इसको अगेन ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए आप चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं एग्जांपल के साथ कि रिवर्स थ्रस्ट के एग्जांपल्स क्या बन रहे हैं, इसको ट्रेड कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलिए चलते हैं उस चार्ट पे। चलिए अब रिवर्स अपथ्रस्ट दिखता कैसे वो तो समझ में आ गया। अब रिवर्स अपथ्रस्ट के एग्जांपल्स को समझते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। रिवर्स अपथ्रस्ट में सबसे पहले कैंडल प्लेसमेंट कहां होनी चाहिए भैया, कैंडल प्लेसमेंट होनी चाहिए बिल्कुल बॉटम पे। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अपने को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो रिवर्स अपथ्रस्ट वाला कैंडल है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भैया उसकी क्लोजिंग जो होगी वो कैंडल के हाई के आसपास होगी या कैंडल के हाई के आसपास होगी, जो कि अपने को देखने को मिल रहा है। इसका जो स्प्रेड है वो एवरेज स्प्रेड से ज्यादा होगा, इसका हाई और इसका लो आप क्लियरली देख रहे हैं कि प्रीवियस जितने भी कैंडल्स हैं उनसे बहुत ज्यादा है, स्प्रेड बहुत ज्यादा है। प्रीवियस कैंडल एक रेड कैंडल बनता है एंड इसका जो वॉल्यूम है, जो अपना ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम शुड बी 1.5x और मोर ऑफ एवरेज वॉल्यूम, यानी एवरेज वॉल्यूम का से 1.5 गुना या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियरली 1.5 गुना उससे ज्यादा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपका एवरेज वॉल्यूम का लाइन है, उससे ज्यादा अपने को देखने को मिल रहा है। बस इसका जब हाई टूटेगा, देखिए हाई काफी टाइम बाद टूटा, इतना कंसोलिडेशन के बाद हाई टूटा, जब हाई यहां पर टूटेगा, क्योंकि इतना जब हाई नहीं टूटेगा आप ट्रेड करोगे तो देखो आप इतने दिन डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 1 महीना इसने टाइम पास किया, लेकिन जब इसका हाई टूटा उसका चेक कीजिएगा कितना जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के हल्का नीचे होगी एंड 1:2 का आपको टारगेट देखने को मिला। एक और एग्जांपल देखते हैं रिवर्स अपथ्रस्ट को। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, उस ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है दैट इज 2x ऑफ एवरेज वॉल्यूम। इसका स्प्रेड भी यहां पर नॉर्मल स्प्रेड से ज्यादा है। इसका हाई के ऊपर जैसे क्लोजिंग देखने को मिलेगी एंट्री बनेगा, लो के नीचे अपना एसएल रहेगा, जितना पॉइंट का स्टॉप लॉस उसका डबल टारगेट, और इसका प्लेसमेंट बिल्कुल बॉटम के आसपास है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। अगेन एक और एग्जांपल रिवर्स अपथ्रस्ट का देखते हैं। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ठीक है, उसका प्रीवियस रिवर्स अपथ्रस्ट से प्रीवियस वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, जब ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो क्या होता है, सेलर्स के अंदर फोमो आता है कि भैया अब तो बेचना है, पैनिक आता है उनके अंदर, पैनिक में बेचना स्टार्ट करते हैं। एंड जब वो पैनिक में बेचना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये बड़ा जो विक देख रहे हो ना आप, ये बड़े प्लेयर्स सारे के सारे जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं उनकी लिक्विडिटी को खाते हैं, और उसके बाद ये कैंडल क्या बनता है, कैंडल बनता है बिल्कुल कैंडल क्लोज होता है कैंडल के हाई के आसपास। अगर आप चेक करोगे इसका स्प्रेड भी एवरेज स्प्रेड से ज्यादा है, इसका वॉल्यूम भी 2.5x ऑफ एवरेज वॉल्यूम है। जैसे इसका हाई टूटेगा क्लोजिंग आएगी, यहां पर एंट्री करेंगे, लो के नीचे एसएल रहेगा, जितने पॉइंट का एसएल उसका डबल टारगेट। अगर आप चेक करेंगे कितना शानदार मूव देखने को मिला, ऑलमोस्ट 670 से ये स्टॉक 820 के आसपास गया। स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस हार्डली 50 पॉइंट्स का होगा, बट इसने 1:3 1:4 का टारगेट दिया। तो बॉटम और टॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सीखा है अपथ्रस्ट और रिवर्स अपथ्रस्ट, एंड आई होप इसके एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गए। आपको बस क्या करना है, आपको यहां पर घर पे चार्ट्स पे इन सारे के सारे पहले रूल्स को लिखना है एंड सारे रूल्स को वेरीफाई करना है, वॉल्यूम, स्प्रेड, इसका प्लेसमेंट, एंड उसके बाद एंट्री कहां बन रही है, उसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस लगा के देखना है कि कितना शानदार ये अपना जो सेटअप है ये काम करता है। एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि ये सेटअप कितना शानदार है, कितना अच्छे से आपके लिए ये हेल्प कर रहा है। तो आई होप आपको रिवर्स अपथ्रस्ट में भी पूरी क्लैरिटी मिली होगी। चार्ट्स पे आपने एग्जांपल देखा, एंट्री एग्जिट कैसे करना, वो सारी चीज आपको समझ में आई। एंड जो भी चीजें मैंने आपको सिखाया है ये मेरे पेड कोर्स का पार्ट था, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। बट वीएसए में और भी बहुत सारे कैंडल्स हैं, जैसे कि बाइंग क्लाइमैक्स कैंडल्स है, सेलिंग क्लाइमैक्स कैंडल्स है, 2 बार रिवर्सल कैंडल है, ये भी टॉप और बॉटम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनमें भी अलग अलग क्राइटेरिया बनता है। इनका भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बिना वॉल्यूम, बिना स्प्रेड के नहीं बन सकता, बिना वीएसए के नहीं बन सकता है। तो अगर आपको इनको भी डिटेल में, डेप्थ में सीखना है, एडवांस में सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में हमारे प्रोग्राम का लिंक है जो कि अपसर्च के साथ हमने बनाया है, उसमें जाके आप इनरोल कर सकते हैं। फीस अभी 999 है फॉर फर्स्ट 200 यूजर्स, लेकिन एक बार 200 यूजर्स यहां पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो यही फीस यहां पर 2499 हो जाएगी। तो जाइए फटाफट से इनरोल कीजिए। एंड इतना मैं बोल सकता हूं, जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं ये बिल्कुल वेस्ट नहीं हो, क्योंकि जब फ्री में हम इतना वैल्यू दे रहे हैं तो पेड कोर्स में हम आपको इससे 10x वैल्यू देंगे और बहुत सारी चीजें आपको और भी सीखने को मिलेंगी। वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।